हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जर्द पत्तों का बन एपिसोड नंबर 16। पिछला एपिसोड काफी स्मूथ था, इसमें देखते क्या होता है। क्लास में मौजूद मीनू भी रहना तो सीखो। पकड़ी गई तुम भाइयों मौजूद के तो हाथों। यहाँ होती हो, लेकिन तुम्हारा स्मूथ दिमाग नहीं कहीं था और। वो। क्या सबूत है तेरे पास कि रानी को पता नहीं कत्ल क्या किया गया होगा। है? सबूत मैं अदालत में दूंगी। ये बहुत बड़ा खतरा है। मेरे बच्चे, मेरे भाई को हेपेटाइटिस हो उसकी गया। जान को। मैं ये पूछने के लिए आई हूँ कि ये बीमारी उनको मार तो नहीं कर रही है। मीनू अपने किसी यार दोस्त से मिलने गई है। और मत लें बे यार। ये आधी रात को अपने किस यार से मिलने जा रही है तू? शुक्र है मीनू तू आ गई। मुझे लग रहा था तू नहीं आएगी। जल्दी आ। बचा लिया। बच्चे से भाग। काम निकल गया हाथ से। अब तो कोई मौत से ही बचा सकता है उसे। आ। वही ना, वो जो दाई आई हुई थी। किसी ने देख लिया तो उठाने के लिए बुला लेंगे। ये ले। खुद की एक और मौलवी जी आप ही बताएं, 3 साल में 6 बच्चे, जुल्म है कि नहीं? जुल्म नहीं है तो और क्या है। कुदरत के कानून में एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक 2 साल का वक्फा जरूरी है। पता नहीं इसका वक्त इस्माइल ने कौन सा किला फतह करना था। मैं तो कहता हूं मौलवी जी, आप जुमे के खुतबे में परवीन की मिसाल देके लोगों को समझाएं, अपनी औरतों पे इतना जुल्म ना करें। जो लोग दीन की मिसाल नहीं समझते वो लोग परवीन के इंजाम से क्या सीखेंगे। पानी का कतरा मुसलसल गिरता रहे ना, पत्थर भी चीर देता है मौलवी जी। ये बात सही बोली। बार बार एक बात की तकरार कोई ना कोई फायदा जरूर करेगी। वही ना, गिव अप मत करो। इन पत्थरों पर कोई करते रहो फायदा अपना नहीं होगा। काम। मुझे तो इस्माइल के छोटे छोटे बच्चों की फिक्र हो रही है। कौन संभालेगा उनको। मैं कहती भी रही कि अस्पताल चली जा। एक नहीं मानी मेरी उसने। अच्छा, खुदा गारत करे बच्चा इस बचा। तारीफ मीता को। अपनी कारीगरी दिखाने के चक्कर में जीती जागती बंदी मार दी। अल्लाह गवाह है, चंगी भली थी। दोनों बच्चों को देखा, प्यार किया और मुझे कहती, चची हमीदा अगर तू ना होती तो मैं इस पुल सरात से कैसे गुजरती। मैंने कहा मेरा शुक्र अदा ना कर, अल्लाह का कर जिसने तुम्हें 2 बच्चे दिए हैं। मैंने दूसरा बच्चा लेकर बाहर निकली। मैंने कहा इस्माइल को उसका खाका दिखा दूं। अल्लाह शायद 1 मिनट लगा इस कार्रवाई पे। जब मैं अंदर आई तो उसकी आंखें बंद थी। मैंने कहा प्रवीण सीधी हो जा, तो मैं साफ कर दूं। वो बोली नहीं। इसका मतलब है वो तुम्हारे बाहर निकलते ही मर गए। मरी नहीं, शहीद हो गई। बच्चा पैदा करने के दौरान जो माएं मर जाती है वो शहादत का रुतबा लेती है। जब ही तो उसके जिस्म से खुशबुएं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मरी नहीं है, सोई हुई है। देखा, खुद को बचा भी रही है और अपनी दुकानदारी भी चमका रही है। बेशरम। मुझे तो अब इस बात की परेशानी है कि इस्माइल के इन 6 छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। अगर इस्माइल राजी हो तो इसे मैं संभाल लूंगी। पहले खुद को तो संभाल ले। कल रात को अगर मैं ना आती, तेरे भाइयों ने कोई नया इल्जाम लगाते ना था तेरे पे। वो तो शुक्र मैंने अमीर मोहम्मद की आवाज सुन ली जब वो तुझे कह रहा था कि किधर जा रही है बेहया। मैं समझ गई थी कि तुम मुझे बचाने के लिए आई हो। कल तो मैं आ गई, अगली दफा कौन आएगा?
हम सबको तुझसे बहुत उम्मीद है अमीन। डॉक्टर बनना पड़ेगा इसको। तू डॉक्टर बनेगी तो इस गांव की औरतों के दुख दर्द में कुछ कमी आएगी। अपने भाइयों को कोई ऐसा मौका ना दे, नहीं तो ऐसे कितने तेरे पैरों में संभालेगी। अपनी गैरत की रस्सियां डालकर तेरे ख्वाबों को मार दें। इंसान बन, समझे कि नहीं? वैसे कहाँ जा रही थी इतनी रात को? डॉक्टर से मिलना है? सरताज, तुम्हें रशीद बाहर बुला रहा है। मैं आती हूँ। जी ठीक है सर, मैं आपको रिपोर्ट भेज देता हूँ, फिर जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं। जी जी बेहतर सर। जी बहुत शुक्रिया सर, खुदा हाफिज। महराज इनको इलाज की नहीं सर, दुआ की जरूरत है। जाने केसर कला को किसकी नजर लग गई सर। रोज रोज किसी ना किसी के मरने का ऐलान होता है सर। आपकी नसरीन से बात हुई सर? नहीं, कौन सी बात? मलक नादिर ने उसे बुलाया था सर। क्यों? पर्चा वापस लेने के लिए सर। बड़ा दबाव डाला इसने नसरीन पर, लेकिन वो भी शेर की बच्ची है सर, साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस ने पर्चे के बाद भी कार्रवाई नहीं की सर। ना नसरीन को थाने दोबारा बुलाया, ना बंदे गिरफ्तार हुए। पुलिस तो ऐसे है सर जैसे सत्तू पी के सो रही है। मैं शाम में थाने का चक्कर लगा के पता करता हूँ। अभी फिलहाल मुझे मीनू की भाई की रिपोर्ट्स भेजनी है। आप बैठे ना सर जी, मैं लेके आता हूँ। सच में नहीं नहीं, उतना काम करूँ जिसका चेकअप भी करना है। डॉक्टर तो भाई को चेक करने आया होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आए आए, दरवाजा पीटने की क्या जरूरत है, आपका अपना ही घर है। आए आजे आजे। शुक्रिया। अच्छा ही नहीं होता, तुसी चलो फिर। हमजा सर कॉमेडी नहीं करता। अच्छी है, सोहेल अहमद साहब की इसीलिए तो बाहर चला गया है। कहता है बाहर का चक्कर लगाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। खड़े क्यों हैं आप, बैठे। आए। शुक्रिया। मैं अभी किसी को भिजवा के बुलवाती हूँ। मीनू, ओ मीनू, जल्दी से आ, डॉक्टर साहब आए हैं। क्या बात है दादी? ये मीनू कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले छत पर पड़ रही थी। क्या करना है मुझे बताओ। जाके अपने चाचा मिराज को बुला के ला, उसका मुआयना करवाना है। डॉक्टर साहब आए हैं। मुझे क्या मालूम कहाँ है वो। मीनू को बुला लाता हूँ, ढूंढ लेगी उसे। उसकी नाक बड़ी तेज है, अपने भाई की खुशबू जल्दी आएगी उसे।